So, Namaskar to all of you. A very good morning to all of you. I welcome you all to the Jiva Infertility webinar. और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे वेबिनार को ज्वाइन कर लिया है. आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू स्टे ट्यून टिल द एंड, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी बातें आज बताने वाले हैं आज आप सबको, जो इस जर्नी में काफी लोगों को पता ही नहीं होती है. हम इस जर्नी की शुरुआत करते हैं, पेरेंटहुड की शुरुआत करते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होती या सही गाइडेंस नहीं होती. तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सबके सवाल लिए जाएंगे. मैं आप सबको एनकरेज करूंगी कि आप लोग इवन ड्यूरिंग द वेबिनार अपने सवाल जरूर टाइप करते रहिए, अपना हमें फोन नंबर देते रहिए, ताकि इवन आफ्टर द वेबिनार इज डन हम आपसे कनेक्ट कर सकें और आपसे आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकें. तो मेरा नाम नीरजा है, एंड बिफोर आई स्टार्ट विद टुडेज वेबिनार एंड इनवाइट एंड वेलकम the main speakers of the webinar, I would like to show you all a small video. Okay, so I'm playing the video, और right after this video हम अपना webinar start करेंगे. Okay? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार. ये वीडियो बनाने का विशेष उद्देश्य ये है कि हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि इनफर्टिलिटी का आयुर्वेद में बहुत अच्छा इलाज है. ये वीडियो विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो संतान यानी बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन किसी कारण से गर्भ धारण नहीं हो रहा है, यानी कि आप इनफर्टिलिटी से पीड़ित हैं. आजकल देखने में ये बहुत कॉमन है कि इवन यंग कपल्स में भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और अनेक प्रकार के इलाज आप कराते हैं, डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं. आमतौर पर आपको बताया जाता है कि आईवीएफ ट्रीटमेंट आपको कराना पड़ेगा. कई लोग कराते भी हैं, उसके बाद भी सक्सेस नहीं मिलता है. ये वीडियो बनाने का विशेष उद्देश्य ये है कि हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि इनफर्टिलिटी का आयुर्वेद में बहुत अच्छा इलाज है, और ये इलाज बिल्कुल नेचुरल है. कोई साइड इफ़ेक्ट इसके नहीं है, आपको किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होता है. दोनों जो पार्टनर्स हैं उनकी पहले एक कंसल्टेशन की जाती है, और कंसल्टेशन में उनकी प्रकृति विकृति ये चेक करके फिर उनको एक पूरा प्रॉपर इनफर्टिलिटी का प्रोग्राम हम देते हैं. आपको मैं अगर बिल्कुल संक्षेप में बताऊं तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हर लेवल पर आपको स्वस्थ बनाया जाता है, ताकि आपकी जो संतान हो वो भी बिल्कुल स्वस्थ हो. और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि जीवा में इनफर्टिलिटी का एक विशेष प्रोटोकॉल हमारे पास है. हमारे पास जो है ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इसके स्पेशलिस्ट भी हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, और उसके साथ साथ आपको जो हम पूरी एक न्यूट्रिशन का प्लान, वेट मैनेजमेंट अगर कराना है तो उसका प्लान, उसके साथ साथ योगाचार्य, और उसके साथ साथ हमारे हेल्थ कोच, यानी कि एक पूरी टीम आपके साथ लगती है. तो केवल आपको मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आप इनफर्टिलिटी से पीड़ित हैं, और यदि आपको आईवीएफ भी कराना है, तो भी आपको आयुर्वेद में आना चाहिए, क्योंकि हम आयुर्वेद के माध्यम से आपके सभी विकारों को दूर करके सबसे पहले दोनों पार्टनर्स को स्वस्थ बनाते हैं, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, इवन स्पिरिचुअली, ताकि एक अच्छी संतान पैदा हो सके. तो यदि आप भी इनफर्टिलिटी से पीड़ित हैं, या आपके परिवार में कोई पीड़ित है, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी इनफर्टिलिटी से पीड़ित है, तो आज ही जीवा का नंबर डायल करें और जीवा के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से संपर्क करें. और नीचे दिए हुए लिंक पर आपको इनफर्टिलिटी प्रोग्राम की पूरी जानकारी मिलेगी. इस लिंक पर क्लिक करके पूरी जानकारी प्राप्त करें. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा कि हमारा आज का वेबिनार बहुत ही इंटरैक्टिव होगा, और आपको ऐसी बहुत सारी बातें पता लगेंगी इनफर्टिलिटी के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, कि आयुर्वेद का क्या रोल है
इनफर्टिलिटी को हैंडल करने में, ट्रीट करने में, वो हम इस वेबिनार से सीखेंगे। तो ड्यूरिंग द वेबिनार आप हमें प्लीज अपने जो क्वेश्चंस हैं और अपने फोन नंबर है वो जरूर चैट विंडो में डालते रहिए। हिंदी में डालिए, इंग्लिश में डालिए, विच एवर लैंग्वेज यू फील इज यू वांट टू कम्युनिकेट इन, आप कर सकते हैं। तो आज हम इनफर्टिलिटी के इस वेबिनार में जानेंगे कि आयुर्वेद का जो रास्ता है इनफर्टिलिटी को लेकर वो क्या है। हम पेरेंट बनने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। आई थिंक इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, हार्मोनल ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, हर तरह की दवाइयां लेनी पड़ती है, और जब कुछ भी सक्सेसफुल नहीं होता है तो हम फिजिकली नहीं बल्कि इमोशनली भी हताश हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल आज जो आप सबको सोचना है कि क्या हम सबसे पहले आयुर्वेद को देते हैं, आयुर्वेद को ट्राई करते हैं, आयुर्वेद के पास जाते हैं? क्यों नहीं जाते हैं? जब इतना अच्छा नेचुरल तरीका लिखा है आयुर्वेद में कंसेप्शन का, तो हम इन सब चीजों के पीछे भागने से पहले हम आयुर्वेद में क्यों नहीं आते हैं? आज आपको ये सोच अपनी बदलनी है, और मैं आशा करती हूँ इस वेबिनार के बाद आपकी इस सोच में बदलाव आएगा। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करती हूँ हमारे दो प्राइम स्पीकर्स आज जो हमारे साथ हैं। वी ऑल आर प्रिविलेज्ड टू हैव विद अस नन अदर देन डॉक्टर प्रताप चौहान। नमस्कार सर। नमस्कार, सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वेबिनार में। नमस्कार। थैंक यू सर हमारे शो में आने के लिए और हमारे इस वेबिनार में आने के लिए। और आज हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। Other than Dr. Chauhan, we also have Dr. Sapna with us, who is the head of Jiva Infertility Department. और डॉक्टर सपना ने ऐसे बहुत से केसेस ट्रीट किए हैं, देखे हैं, और उनमें सक्सेस हासिल करी है जो इनफर्टिलिटी के हैं। इनकी पूरी टीम है इनफर्टिलिटी की जो इनके साथ काम करती है। हेलो डॉक्टर सपना। जी नमस्ते जी। तो डॉक्टर चौहान और डॉक्टर सपना से हम बातचीत शुरू करते हैं, और अगर कोई भी अपना सवाल पूछना चाहते हैं इस चैट विंडो में प्लीज आप टाइप करते रहिए, हम आपका क्वेश्चन बीच बीच में लेते रहेंगे। तो सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इनफर्टिलिटी क्यों इतनी बढ़ रही है? मतलब क्या कारण है? साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, इतने सारे सॉल्यूशंस हमारे हाथ में हैं, तो क्यों ये एक नेचुरल प्रोसेस इतना डिफिकल्ट होता जा रहा है और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम इतनी बढ़ती जा रही है? देखिए, सबसे सिंपल आंसर इसका यही आपने कहा कि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। तो साइंस जब तरक्की करती है तो हम नेचर से थोड़ा सा दूर जाते रहते हैं। आपको ये तो सबको मालूम है कि जो हमारी मॉडर्न साइंस है उसने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो है इन्वेंट की हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं। काफ़ी सारे फॉर्मुलेशंस हैं, काफ़ी सारे मॉलिक्यूलर मेडिसिन्स हैं, हार्मोनल मेडिसिन्स हैं। लेकिन जो प्राकृतिक हमारा तरीका है, जो जो हमारे अंदर एक डिजाइन है प्रॉपर कि किस तरह से कंसेप्शन होना चाहिए, किस तरह से प्रेगनेंसी होती है, किस तरह से बच्चे जो है पैदा होते हैं, वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है जैसे दूसरे जीव जंतुओं में भी होता है। वो तो कोई केमिकल नहीं लेते, कोई हॉर्मोन्स नहीं लेते। और उसके साथ साथ जो हमारा खान पान है, अगर देखें तो खान पान बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। दूसरी चीज़ हमारी लाइफस्टाइल बहुत बड़ी एक इसमें कारण बन गई है। आजकल लोग रात को देर तक जगते हैं, सुबह देर तक सोते हैं, खाने पीने का कोई टाइम नहीं है, एक्सरसाइज का कोई टाइम नहीं है। एक्सरसाइज भी करते हैं तो 2-2 घंटे जिम में एक्सरसाइज करते रहते हैं, मतलब ओवर एक्सरसाइज करते हैं। और जो तीसरी चीज़ मैं समझता हूँ अदर देन डाइट एंड लाइफस्टाइल, वो हमारा मेंटल स्ट्रेस है। आजकल तनाव इतना बढ़ गया है, चाहे वो वर्क प्लेस में हो, होम्स में हो, रिलेशंस में हो, इमोशनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो जैसा स्लाइड में आपको दिख रहा है कि लगभग 8 कपल्स में से एक कपल जो है वो इनफर्टिलिटी से पीड़ित है। बहुत बड़ी संख्या है ये। नेचुरली तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी का एक डिज़ाइन है, वो नेचुरल है, सभी को जो है कंसेप्शन होना चाहिए, सभी को बच्चे होने चाहिए जिस तरह का डिज़ाइन है। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो फैक्टर्स अगर हम देखें तो ज़्यादातर लोग आजकल यही मानते हैं कि फीमेल में प्रॉब्लम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इस ग्राफ में देखें तो 40% जो है फीमेल में पाया जाता है कॉज, और उतना ही 40% मेल में भी पाया जाता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि खास तौर से भारतीय सोसाइटी में जब ऐसी प्रॉब्लम आती है तो फीमेल को ही सब लोग बोलते हैं कि भाई इसके अंदर ही कोई कमी होगी। लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि मेल्स में भी आजकल इक्वली उतनी ही प्रॉब्लम है, चाहे वो बेशक उसका स्पर्म काउंट वगैरह ठीक हो, और भी प्रॉब्लम्स हैं। जहाँ तक मैंने बोला आयुर्वेद में तो हम फिजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर, इवन स्पिरिचुअल कनेक्शन भी दोनों पार्टनर्स के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर वो नहीं है, आपस में प्रेम नहीं है, आपस में एक लविंग रिलेशन नहीं है, तो भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। हमने तो हर हर दृष्टि से इस पर रिसर्च की है, और इसीलिए जीवा में
न केवल भारत से, लगभग विदेशों के भी कम से कम 35 देशों के पेशेंट हमारे यहाँ आकर के इनफर्टिलिटी से ट्रीटमेंट ले चुके हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट आए। उनके जो वहाँ के टॉप के गायनेकोलॉजिस्ट जो उनको सफलता नहीं दिला सके, वो हमारे जीवा के इनफर्टिलिटी प्रोग्राम से उनको लाभ मिला है। बहुत सारे कारण जो आपको जानते हैं आप, जिनको ट्यूब ब्लॉकेज हो जाती है, फाइब्रॉयड हो जाता है, पीसीओडी, पीसीओएस, पॉलिसिस्टिक ओवरी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इवन जिन महिलाओं को, इवन पुरुषों को अगर डायबिटीज है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, ओबेसिटी बहुत बड़ा कारण है, थायराइड भी एक कारण बनता है, एंडोमेट्रियोसिस आपने नाम सुना होगा, और इसके अलावा जो है अगर यूट्राइन डिसफंक्शन हो, स्ट्रेस मैंने पहले ही बताया, अगर आपके एग की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है और आपके जो हार्मोनल जैसे एएमएच है वो लो है, ओव्यूलेशन आपका ठीक से नहीं हो रहा है, टाइम से रप्चर नहीं हो रहा है, बहुत सारे कारण हैं। तो आप देखिए इतने सारे कारण हैं तो उनका निवारण भी तो अलग अलग होगा ना। केवल अगर आप एक आईवीएफ करा लें तो आईवीएफ से तो आपका बात बनेगी नहीं, क्योंकि अगर यूट्रस की कंडीशन ही अंदर खराब है तो आपने फर्टिलाइजेशन करके यूट्रस में डाल भी दिया तो वो डेवलप नहीं होगा। बहुत सारे केसेस आईवीएफ फेल हो जाते हैं। और आईवीएफ क्या, आप, मैं आजकल देख रहा हूँ आजकल हर गली में एक आईवीएफ का बोर्ड लगा। इवन मैं दिल्ली वगैरह कहीं शहर में जाता हूँ तो ऑटो के पीछे आईवीएफ लिखा हुआ है। मतलब यहाँ तक नौबत आ गई है आजकल कि आप जो है, मतलब इससे ये सिद्ध होता है कि इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। तो लेकिन हम तो आपको यही एक इस वेबिनार के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि आयुर्वेद के अंदर इसके ऊपर बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है, पूरा एक अलग से एक विंग है, पूरा पूरा एक विंग है, उसमें भी एक अलग अलग चैप्टर्स हैं जो पूरा नॉट ओनली जस्ट कंसेप्शन, बिफोर कंसेप्शन की बात करते हैं हम लोग। बिफोर कंसेप्शन दोनों पार्टनर्स की किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि कोई मजाक थोड़ी है कि ऐसे ही बस बच्चा हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लाइफ का एक इवेंट है। अगर आपके घर में कोई डिनर पर भी आने वाला है वीकेंड में, तो आप कई बार तो कुछ 4-5 दिन पहले से प्लानिंग शुरू करते हैं उसकी। आपको कहीं वेकेशन जाना है तो कई बार 6 महीने पहले से प्लानिंग करते हैं। लेकिन बच्चे की कोई प्लानिंग ही नहीं है कि बच्चा हमें किस लिए चाहिए। हमने तो जो हेल्दी कपल्स हैं उनके लिए भी मेरा यहाँ मैसेज है, जो हेल्दी कपल्स हैं वो भी आयुर्वेद में जुड़े हैं, जीवा से जुड़े हैं, क्योंकि हमारा आयुर्बेबी प्रोग्राम वो भी बहुत पॉपुलर है, पूरी दुनिया में पॉपुलर है। हाउ टू प्रोड्यूस ए हेल्दी चाइल्ड। आजकल बच्चों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, छोटे से बच्चे हैं उनमें इम्यूनिटी के इश्यूज आ रहे हैं, छींकें आ रही हैं, एलर्जी हो रही है, और माइंड के लेवल पर बहुत हाइपर एक्टिव बच्चे पैदा हो रहे हैं आजकल। तो अगर इन सब परेशानियों से आपको बचना है तो ये वेबिनार ध्यान से सुनिए। और मैं ये आपसे यही निवेदन करूंगा कि वेबिनार के अंदर आपको बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं हम लोग, लेकिन इसके बाद भी आप हमसे जुड़ें। और हमारे जो एक्सपर्ट हैं, जो इनफर्टिलिटी की हमारी पूरी टीम है, हमारे गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हमारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, वो आपसे बातचीत करेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आज के बाद इधर उधर देखना बिल्कुल बंद करके सीधा जीवा की तरफ जो है देखिए। और मुझे ये, मैं इसलिए कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ आपको कि हमारे यहाँ जो सक्सेस रेट आ रहा है इनफर्टिलिटी के, जो कपल, जो इवन बहुत ओवर एज में भी लोग आते हैं, इवन कई तो 40-45 की एज में भी आते हैं लोग, लेट मैरिज आजकल लोग करते हैं। वहां भी मैं कहूँ तो ओवरऑल हमारा जो इसमें सक्सेस रेट है वो कहीं 80 से 90% का हमने देखा है कि बहुत अच्छे रेट आ रहे हैं। और आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, घबराना नहीं है, केवल जो जो बातें हम आपसे बताएंगे उनका पालन करना है। जी, तो अस्मा जी और प्रदीप और नवल जी, मैं बता दूं मैंने आपके मैसेजेस पढ़ लिए हैं और हम इनको डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग दिस वेबिनार। उससे पहले हम डॉक्टर सपना से जान लेते हैं। डॉक्टर सपना जो है सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट की लीड डॉक्टर हैं। डॉक्टर सपना, आपसे हमें जानना चाहते हैं कि आईवीएफ क्या करता है। ये अक्सर लोग जानते हैं, इंटरनेट पे पढ़ लेते हैं, इंफॉर्मेशन है। जो आयुर्वेद करता है और जीवा आयुर्वेद करता है इनफर्टिलिटी के लिए, वो एग्जैक्टली कैसे डिफरेंट है और उसकी अप्रोच क्या है? इफ यू कैन एक्सप्लेन दिस कनेक्टेड टू एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, चाहे वो लो एमएच है, चाहे फाइब्राइड है, चाहे पीसीओडी है। देखिए नीरज जी, जैसे आजकल अभी सर ने बताया कि बहुत सारे रीजंस के साथ पेशेंट आता है, चाहे वो फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज हो, चाहे वो लो एएमएच हो, चाहे वो पीसीओडी हो। आई थिंक अगर मैं बोलूंगी तो शायद लो एएमएच की प्रॉब्लम ने पीसीओडी को भी पीछे छोड़ दिया है।
इनिशियली जब हमने शुरू किया था तो हमारे पास मैक्सिमम पेशेंट जो है वो पीसीओडी, पीसीओएस करके आते थे, बिकॉज़ इट वाज़ अ वेरी हॉट टॉपिक। हर किसी पेशेंट जो यही बोलता था। लेकिन अब जो हमारे पास लीडिंग कॉजेज़ आ रहे हैं, वो लो एएमएच कह रहे हैं कि मतलब आपके पास ओवेरियन रिजर्व भी पेशेंट के पास नहीं होता। लेकिन अगर मैं सारी चीज़ों को एक कलेक्टिव दृष्टि से देखूँ कि इसका रूट कॉज़ क्या है, जो सर ने अभी डिस्कस किया कि हमारा डाइट है, हमारा पथ्य है, लाइफ़स्टाइल है, हमारी जो पूरी जीवन शैली है वो हमारी जिसको सर्केडियन रिदम बोलते हैं उसके हिसाब से ना चलना है। तो इन सब चीज़ों से जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं, जिसके अंदर जो मेन हार्मोन्स होते हैं जिसको हम लुटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेस और इन सब चीज़ों से मेल की दृष्टि में वो ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले चाहे कोई भी रूट कॉज़ हो, आप हमारे पास किसी भी तरीके के कारण से हमारे पास आ रहे हो, सबसे पहले आयुर्वेद क्या बोलता है कि हमें आपकी बॉडी की क्लींजिंग करने की ज़रूरत होती है। क्लींजिंग मतलब अगर हम आपको कोई भी ट्रीटमेंट देंगे, आपको कोई भी रिजुविनेटिंग चिकित्सा देंगे, हम आपको कोई भी रसायन चिकित्सा देंगे, प्रजा संस्थापन चिकित्सा देंगे। प्रजा संस्थापन मतलब आयुर्वेद का एक वर्ड है, जहाँ पर आप जो एक साइंस आयुर्वेद ने स्पेशली बताई हुई है, प्रजा मतलब आपकी संतान को आपके अंदर स्थापित करना, वो एक पूरी साइंस आयुर्वेद के अंदर है। उससे पहले हमें बहुत ज़रूरत है कि आपकी बॉडी को उन ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग कंपैटिबल करें। कोई भी ट्रीटमेंट आप लेने जाते हो, हम ये नहीं सोचते कि वहाँ पर हर एक प्रोटोकॉल है। अगर आप मॉडर्न साइंस में भी जाते हो, दे हैव अ पर्टिकुलर प्रोटोकॉल जो हर पेशेंट के लिए सेम है। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि अगर आप मोटे हो तो अलग है, पतले हो तो अलग है, अगर आपका सत्व मतलब आपका स्ट्रेस्ड है तो अलग है। लेकिन अगर आप हमारे पास आते हो, तो सबसे पहले आयुर्वेद आपको ये समझने की कोशिश करता है कि आप हो क्या? आपकी प्रकृति क्या है? आपकी विकृति क्या है? आप मोटे हो, आप पतले हो, आपका माइंड लेवल आपका सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, उसके हिसाब से सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करने के बाद आप क्या हो, उसके बाद हम एक चिकित्सा प्लान करते हैं, आपको क्लींजिंग की चिकित्सा, जिसको हम डिटॉक्सिफिकेशन, जिसको हम पंचकर्म बोलते हैं। आजकल जो टेक्निकल वर्ड है वो पंचकर्म है। आपने डिटॉक्सिफिकेशन के बहुत सारे मतलब नेट पे देखे होंगे, तो इट्स बियॉन्ड डिटॉक्सिफिकेशन, इट्स नॉट जस्ट डिटॉक्सिफिकेशन कि आप नींबू मिलाकर पानी पी लीजिए तो डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। आप पानी में ये सब 4 चीज़ें डाल के रख दीजिए तो बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। दैट इज़ सेपरेट थिंग्स, वो होम रेमेडीज़ हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है आपके डीपर चैनल से, आपके जो स्रोत हैं, उनको डीप लेवल पर क्लीन करना। आपके जो आर्तववाही स्रोत मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लड जो कैरी करते हैं, जो यूट्राइन आर्टरीज़ हैं, यूट्राइन पूरा नर्व्स हैं, उनको एक लेवल पर क्लीन करके अपान वायु जो लोअर पेल्विक एरिया को कंट्रोल करती है, उसको बैलेंस करके उसके बाद हम ये प्लान करते हैं, अब ट्रीटमेंट क्या करना है। यानी जो आप पर्टिकुलर लेने जाते हो कहीं पर भी, जो पेशेंट डॉक्टर आपको पहले पर्चे पे लिख के देता है, उससे पहले हम आपकी बॉडी को इस लायक बनाते हैं कि वो जो ट्रीटमेंट आप ले रहे हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो आईवीएफ हो, चाहे वो आईयूआई हो, चाहे वो सिंपल ओवुलेशन इंडक्शन का ट्रीटमेंट हो, वो आपकी बॉडी के कंपैटिबल हो, ताकि जो फेलियर रेट भले ही बाद में आयुर्वेदिक मेडिसिन से या किसी भी मेडिसिन से वो आपका कम से कम आए। तभी तो फेलियर रेट होता है कि आपकी बॉडी उस ट्रीटमेंट के कंपैटिबल नहीं होती। कोई भी इंजेक्शंस आपको दे रहे हैं वो आपकी बॉडी को लग नहीं रहा है, जो एक नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। तो पहले हम आपकी बॉडी को इस लेवल पर बनाते हैं ताकि कोई भी इलाज आप कराने जा रहे हो तो वो आपको लगे, जिसको हम पंचकर्म बोलते हैं, या जनरल भाषा में बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में आप उसको डिटॉक्सिफिकेशन समझ सकते हो। डिटॉक्सिफिकेशन और पंचकर्म, हाउएवर इसमें इतना ही फर्क है जैसे एक नॉर्मल छोटे बच्चे में और एक वयस्क में, दोनों में इतनी दूरी का, इतने स्टेप्स का फर्क है। तो इसलिए आप सिंपल भाषा में समझ सकते हो कि पहले आपकी बॉडी को कंपैटिबल करना है, आपको कोई भी ट्रीटमेंट देना है, वो क्या देना है, उसके अकॉर्डिंग देन वी प्लान फॉर द ट्रीटमेंट। जैसे आप साइकिल पे बहुत सारी चीजें आयुर्वेदिक टर्म्स में लिखी हुई हैं, अग्नि दीपेन नाम पाचक, जो लोग कभी सोच भी नहीं सकते कि अगर आपका डाइजेशन बिगड़ा हुआ है तब भी आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है। ये लोगों की सोच के भी शायद बियॉन्ड है, लेकिन ऐसा होता है। कई बारी आपका पाचन अच्छा नहीं होता, आपको आईबीएस होता है, आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन होता है, आपको गैस का प्रॉब्लम होता है, आपको भूख नहीं लगती, स्टिल यू कैन हैव इनफर्टिलिटी, जब आप अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की श्रेणी में आते हो कि सब कुछ तो ठीक है और फिर भी नहीं हो रहा। तो शायद यहाँ पर ये कोई कारण चल रहा है। कई फीमेल्स हमारे पास आती हैं कि जब से पैदा हुए हैं तब से पाचन ही खराब है।
पेट ही साफ नहीं होता। तो यहाँ पर भी ये एक कारण इसको हम समझते हैं। वातानुलोमन, जैसे मैंने अपान वायु का शब्द यूज किया, कि जो हमारे हिसाब से सारे आपके हार्मोन्स को कंट्रोल कर रहा होता है। शोधन, जो डिटॉक्सिफिकेशन वर्ड यूज किया। एंडोमेट्रियल इंसफिशिएंसी, मतलब आपकी बच्चेदानी अडॉप्ट नहीं कर रही है, क्योंकि जब बहुत सारे आप ट्रीटमेंट ले लेते हो हार्मोनल, तो कभी कभी इट लीड्स टू थिननेस ऑफ योर एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की हेल्थ के ऊपर वो इम्पैक्ट होता है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता, उसमें थिकनेस अच्छी नहीं होती, तो उसके ऊपर काम करना। देन रिडक्शन ऑफ वेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोग वजन के साथ कई बार आईवीएफ कराते हैं, एंड देन डॉक्टर्स चले इसलिए फेल हो गया क्योंकि आपका वेट बहुत था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हेल्दी ओवम एंड हेल्दी स्पर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। एएमएच का मतलब सिर्फ आपका नंबर नहीं होता है, इट्स नॉट क्वांटिटी, इट्स क्वालिटी ऑल्सो। एंड अगेन, जैसे सर ने अभी पहले बोला, नर्वस सिस्टम, आपके कोर्टिसोल को बैलेंस रख के, सारे हार्मोन्स को बैलेंस रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आयुर्वेद वहां से शुरू करता है जहां से आप सोचते नहीं हो। तो वी हैव टू थिंक कि हमें कहाँ से शुरू करना है, हमें शुरू कहाँ से करना है, मिड से या इनिशियल से। तो लेट्स स्टार्ट विद इनिशियल फेज। अपनी बॉडी को पहले तैयार करें, देन वी प्लान फॉर। वाकई में डॉक्टर सपना, बहुत ही साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आपने दी है। और अगर ये साइंस हम सब समझ लें तो हम सभी क्यों ना सबसे पहले आयुर्वेद के पास जाएं। आज ये मैसेज आप सबको लेकर जाना है, व्हाई नॉट आयुर्वेदा फर्स्ट। क्यों आप इतने ब्यूटीफुल जर्नी की शुरुआत एक केमिकल से करना चाहते हैं, एक अननेचुरल तरीके से करना चाहते हैं, जबकि आयुर्वेद में पूरी साइंस अवेलेबल है, जो डॉक्टर सपना ने इतनी ब्यूटीफुली हमें एक्सप्लेन करी। मैं आप सबके अगेन, जैसा मैं कह रही हूँ, किसी के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। कौन सा पंचकर्म कराना है, इसमें क्या होता है, टेस्ट नॉर्मल है, फिर भी इनफर्टिलिटी है, वी विल टेक ऑल दीज क्वेश्चन। तो प्लीज आपने क्वेश्चन जरूर टाइप करते रहिए और फोन नंबर भी साथ में डालते रहिए। तो सर, आप हमें बताइए कि जो जीवा का इनफर्टिलिटी का प्रोटोकॉल है, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ कपल्स ने अब तक ट्रीटमेंट लिया है और उनको सक्सेस हासिल हुई है, इसमें आप एग्जैक्टली क्या करते हैं और क्या, किन किन तरह के लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हंड्रेड्स नहीं, थाउजेंड्स ऑफ कपल्स मैं कहूँगा। यहाँ पर बहुत सालों से हम ये प्रोग्राम चला रहे हैं, बहुत सफल प्रोग्राम है। और जैसा ये स्लाइड अभी पीछे जाइए, आप इसको पिछली स्लाइड दिखाइए। बहुत अच्छा जो है आयुर्वेद में डिस्क्रिप्शन है, ये गजब का डिस्क्रिप्शन है। आपको अगर मैं थोड़ा सा समझाऊं इसको, तो आपको समझ आएगा कि आयुर्वेद कितनी डीप साइंस है। आयुर्वेद कहता है कि जैसे आप किसी जमीन में पौधा लगाते हो, बीज डालते हो, फिर पौधा पैदा होता है, फिर उसकी देखरेख करते हो, बिल्कुल उसी तरह से एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर उन्होंने जैसे कहा है कि सबसे पहले कि ऋतु, मतलब फर्टाइल पीरियड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एज फैक्टर इसमें है, या फिर जो है कोई प्रॉपर टाइमिंग आपकी जो है, जब आप दोनों पति पत्नी आपस में जो है कंसेप्शन के लिए मिलते हैं, तो वो टाइम कौन सा है, वो ऋतु बोलते हैं उसको। फिर जो है बीज, तीसरे नंबर पे देखेंगे बीज रिलेटेड, यानी कि जब भी आप बीज डालना चाहते हैं किसी भूमि के अंदर, तो बीज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो उसमें सारे आ जाते हैं आपके जो हॉर्मोन्स हैं, या फिर स्पर्म की क्वालिटी कैसी है, एग की क्वालिटी कैसी है, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें लिस्टेड है यहाँ पर। क्षेत्र, क्षेत्र मतलब भूमि, जो यूट्रस है, यूट्रस कैसा है, मतलब उसमें किसी तरह की कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कहीं कोई फेलोपियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है, सिस्ट तो नहीं है, फाइब्रॉइड तो नहीं है, उसका पीएच कैसा है, बहुत सारी चीजें। जब आप कोई अच्छी क्रॉप पैदा करते हैं, खेती करते हैं, तो सबसे पहले भूमि की तैयारी करते हैं, भूमि को अच्छी तरह से आप तैयार करते हैं, फिर अच्छी क्वालिटी का बीज लेते हैं, और फिर सही समय पर, यानी कि ऋतु जो पहला लिखा मैंने, सही समय पर बीज डालेंगे, तभी उसमें से पौधा निकलेगा। और उसमें बीज डालने के बाद फिर उसमें पानी भी देना होता है, खाद पानी भी लगाना होता है। तो ये आपका अंबू रिलेटेड है, जहां पर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, या फिर वंस द कंसेप्शन हैज टेकन प्लेस, फिर आपको किस तरह का खान पान करना है। आयुर्वेद में पूरा 9 महीने का रेजिमेंट दिया है, और इसके अलावा अदर प्रॉब्लम्स भी हम कंसिडर करते हैं। मैं ऐसा मानता हूं, मैंने बहुत स्टडी किया है इस विषय पर, और मैं विदेशों में भी जाता हूं। कई जो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जापान में, अमेरिका में, यूरोप में, उनके साथ मेरा कनेक्शन है। अब तो काफी सारे लोग आयुर्वेदिक स्टूडेंट बन गए हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे यहाँ साइंस में तो बहुत थोड़ी सी चीज लिखी है, आपके आयुर्वेद में बहुत डिटेल में समझा है। तो अगर आप इनफर्टिलिटी से पीड़ित हैं, अगर फर्टिलिटी भी आप चाहते हैं, केवल आप अच्छा बच्चा चाहते हैं, तो आप इवन आप अगर आईवीएफ भी कंसीडर कर रहे हैं, मैं तो फिर भी कहूंगा, मैं तो पहले तो कहूंगा कि आईवीएफ में जाने की जरूरत नहीं है, आप इधर आ जाइए। लेकिन कुछ लोगों से मैं कई बार जब मिलता हूं, तो उनके दिमाग में होता है कि नहीं, आईवीएफ से शायद ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
तो वो उनके माइंड सेट, तो वो भी कराना चाहते हैं, तो पहले आप हमारे पास आ जाइए। हमारे पास आएंगे तो उधर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार लोगों का होता है कि भाई उसकी प्रिपरेशन के लिए, और आपके ऑलरेडी कई मिसकैरेज हो चुके हैं, आपकी जो है कंसेप्शन नेचुरली नहीं हो पाती है, नेचुरल कंसेप्शन करना चाहते हैं आप, आपका जो है रूट कॉज बेस्ड ट्रीटमेंट आज तक हुआ ही नहीं है, आप केवल ऊपर 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 ही हवा में ही जो है कुछ ट्रीटमेंट करा रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर सपना ने इतने विस्तार से समझाया कि कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, उसके कारण कंसेप्शन नहीं होता। अभी आप कभी सपने में भी शायद सोच नहीं पाएंगे कि यह भी एक कारण हो सकता है। और हमने देखा है, क्योंकि जो अपान वायु है, जो आपके नाभि के नीचे रहती है, जो बहुत इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, अगर अपान वायु बिगड़ गई है तो अगर कंसेप्शन होगा भी तो मिसकैरेज हो जाएगा, क्योंकि अपान वायु उसको बाहर धकेल देगी। तो इसलिए हमारा ये जो प्रोग्राम है, ये बिल्कुल आयुर्वेदिक शास्त्र के ऊपर आधारित है। मॉडर्न साइंटिफिक तरीके से हमने प्रोटोकॉल्स इसमें तैयार किए गए, और उसके साथ साथ जो आपके साथ हमारी पूरी टीम काम करती है, वो आपको बहुत अच्छी तरह से मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले तो रूट कॉज को पता लगाते हैं, और उसके आधार पर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, ऐसा नहीं कि कोई पहले से किट बनी हुई है। आजकल किट बहुत चल रही है आयुर्वेद की, कि ये कैप्सूल खा लीजिए इससे कंसेप्शन हो जाएगा, ये नेचुरल है, इसके साइड इफेक्ट नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपका कारण क्या है, और उसके अनुसार डॉक्टर आपको मिक्सचर बना के कुछ दे, वो ही जीवा में करते हैं। दूसरा, इस प्रोग्राम के अंदर जो है आपको एक एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट आपके साथ पूरे समय जुड़ा रहता है। एक हमारे हेल्थ कोच आपके साथ जुड़ते हैं, जो नियमित रूप से आपसे फॉलो अप करते रहते हैं। आपको कोई समस्या है, किसी तरह की प्रॉब्लम है, एक तरह से हैंड होल्डिंग हम करते हैं, आपका हाथ पकड़ के हम चलते हैं जब तक आपका कंसेप्शन नहीं होगा। माइंड वेलबींग का कोच भी इसमें आपके साथ जुड़ जुड़ जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेंटल स्ट्रेस आजकल होता ही है। एक योगाचार्य भी इसमें आपके साथ जुड़ते हैं, एक न्यूट्रिशनिस्ट, एक्सक्लूसिव आपके लिए एक न्यूट्रिशनिस्ट हम जोड़ते हैं, जो केवल आपको डाइट से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड बातचीत करेगा। और पंचकर्म का भी ऑप्शन इसमें है। बहुत सारे जो जो हमारे इस प्रोग्राम में एनरोल करते हैं, वो लोग हमारे जीवाग्राम में या हमारी क्लिनिक्स हैं, पूरे भारत में हमारी 80 क्लिनिक्स हैं, वो वहां जाकर के पंचकर्म चिकित्सा भी कराते हैं। जैसा डॉक्टर ने समझाया, डॉक्टर सपना ने, कि इसमें पंचकर्म का मतलब केवल डिटॉक्स नहीं होता है। पंचकर्म एक बहुत डीपर लेवल पर शारीरिक जो हमारी चैनल्स हैं, हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इवन जो हमारा मेंटल जो वेलबींग है, उसमें भी पंचकर्म का पूरा रोल है। तो ये जैसे आप कुछ यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे कुछ एक्सपर्ट टीम है, इसमें डॉक्टर्स हैं, माइंड वेलबींग कोचेज हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और हमारे योगाचार्य हैं। एक पूरी टीम आपके साथ काम करती है। ऐसा प्रोग्राम आपको कहीं दूसरी जगह मिलने वाला नहीं है, और बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत ही नेचुरल है, रूट कॉज बेस्ड है। और मैं तो यही कहता हूँ कि आप बस इसमें थोड़ा सा जो है, जब आप हमारी तरफ बढ़ेंगे, तो ये इतने सारे लोग आपके साथ जुड़ेंगे, और बड़े प्यार से, सद्भाव के साथ हमारे लोग काम करते हैं। कोई बिल्कुल टेंशन की बात नहीं। जी तो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं। आज हमारे पास लाइव जुड़ी हुए हैं एक जीवा इनफर्टिलिटी प्रोग्राम के सक्सेसफुल पेशेंट, जिन्होंने जीवा से पूरा ट्रीटमेंट किया था अपना इनफर्टिलिटी का, और इट्स एवरीथिंग वेंट वेरी सक्सेसफुली, एंड नाउ शी इज अ मदर, हैप्पी मदर ऑफ अ लिटिल बेबी, जिनकी आप फोटो भी देख सकते हैं यहाँ पर इस समय। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिसेस प्राची गुप्ता जी को। मिसेस प्राची गुप्ता जी, इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, और आप थोड़ी अपनी स्टोरी शेयर कीजिए हमारे सभी व्यूअर्स के साथ, कि आपकी क्या कहानी थी, एंड हाउ डिड जीवा हेल्प यू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। श्योर नीरजा जी। हेलो एवरीवन, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? कैसे सर हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एंड बेबी भी बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। बताइए अपनी मुझे थोड़ी बहुत सी। अच्छा लगा कि जीवा ने मुझे अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए इनवाइट किया है। तो यहाँ पे जितने भी कपल्स हैं जो बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं, तो उनके साथ मैं अपनी स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। जनरली कैसा होता है कि हम जब बेबी के लिए प्लान करते हैं, तो कभी भी हमारे माइंड में ऐसा नहीं आता कि हमें आयुर्वेद में पहले जाना चाहिए, बिकॉज वो
हम लोग बचपन से ही कभी ऐसे सोचते नहीं है कि ठीक है कि आयुर्वेद में किसी भी प्रॉब्लम का या किसी भी जनरल हेल्थ इश्यूज के लिए हम जनरली आयुर्वेद को प्रीफर नहीं करते, बिकॉज आज का लाइफस्टाइल देखिए या फिर लोगों के पास टाइम का जो इशू है वो देखिए, जनरली सब लोग सोचते हैं कि ठीक है एलोपैथी डॉक्टर को ही दिखा लेते हैं एंड इंस्टेंट रेमेडी मिल जाएगी। सो आयुर्वेद के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, बट यहाँ पे मैं सबका एक ये जो बिलीव है उसको, मिथ जो कहना चाहिए उसको, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि आयुर्वेद में इनफर्टिलिटी का बहुत अच्छा सॉल्यूशन है और मैंने तो प्रैक्टिकली वो देखा है। और आयुर्वेद ने मुझे मेरी एक बेबी होने में बहुत हेल्प की है, उसी से मेरी फैमिली आज कंप्लीट हुई है। तो मैं अपनी थोड़ी स्टोरी यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं और शादी के 1 साल के बाद हम लोगों ने सोचा कि लेट्स प्लान फॉर ए बेबी। तो हम लोगों ने पहले नेचुरली ट्राई किया। हमने 2-3 मंथ नेचुरली ट्राई किया बट वी कुडंट सक्सीड। तो हमने सोचा ठीक है एक बार किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं कि कोई इशू तो नहीं है। मेरा भी थोड़ा लेट मैरिज का केस था, 30 की एज में मेरी मैरिज हुई थी। तो मैंने जनरली लोगों से जो सुना था कि 30 के बाद बेबी होने में थोड़ा प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो हमने डॉक्टर से कंसल्ट वी हैव कंसल्टेड विद वन गायनेक जो घर के पास ही थी। तो स्टार्ट उन्होंने ओवल्यूशन स्टडी से स्टार्ट किया। 2-3 महीने हमने ओवल्यूशन स्टडी किया और उसके बाद हमने बेबी के लिए ट्राई किया एज शी गाइडेड। उसके बाद भी हमें कोई सक्सेस नहीं मिला। देन शी एडवाइज्ड अस टू गो फॉर आईयूआई। फिर हमने 2 आईयूआई करे, आईयूआई में भी हमें कोई सक्सेस नहीं मिला। सो देन डॉक्टर सजेस्टेड कि लेट्स ट्राई नाउ एचसीजी एचएसजी टेस्ट। तो वो एक डाई के थ्रू एक टेस्ट होता है एलोपैथी में, जस्ट टू चेक कि आपकी जो ट्यूब्स हैं उनमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है एंड ऑल। तो मेरे उस टेस्ट में भी कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं आया, वो भी मेरा सब बिल्कुल ठीक था। तो डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आया कि उसके बाद भी क्यों कंसीव नहीं हो रहा। एचएसजी के बाद हमने फिर से 2 आईयूआई की, वो भी उसमें भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। तो देन डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि लेट्स डू वन लेप्रोस्टेरोस्कोपी एंड जस्ट टू सी कि व्हाट्स इनसाइड इन द बॉडी, की कुछ है जो बाहर से समझ में नहीं आ रहा है। तो देन वी हैव गॉन विद वन लेप्रोस्टेरोस्कोपी और उसमें भी डॉक्टर को कुछ ऐसी फाइंडिंग्स नहीं मिली। एंड उसके बाद लेप्रोस्टेरोस्कोपी के बाद भी मेरा एक आईयूआई हुआ, उसमें भी कोई सक्सेस रेट नहीं था। तो जो मेरी गायनिक थी देन शी हैड नथिंग टू से कि क्यों नहीं हो रहा है। एंड सो देन शी हैज रेफर्ड अस टू वन आईवीएफ कंसल्टेंट जो शायद उनके नोन में ही थी कि यू जस्ट गो एंड कंसल्ट विद हर। तो देन यहाँ से फिर मेरी आईवीएफ की जर्नी स्टार्ट होती है। तो फिर हमने आईवीएफ ट्रीटमेंट कराया और मेरे 3 आईवीएफ हुए हैं बेसिकली, जिसमें मल्टीपल एम्ब्रियो ट्रांसफर थे। फर्स्ट आईवीएफ वाज अनसक्सेसफुल। सेकंड आईवीएफ में मुझे कंसीव हुआ था बट उसमें आफ्टर 12 मंथ्स एक मिसकैरेज हो गया था, बिकॉज बेबी की हार्ट बीट जो थी वो स्टॉप हो गई थी। जो 12th वीक पे एक एंटी टेस्ट होता है उसमें बेबी का हार्ट बीट डिटेक्ट नहीं हुआ, वाइल इट वाज अर्लियर देयर इन 8th वीक स्कैन। तो उसका रीजन भी नहीं पता कि वो कैसे हुआ, बिकॉज मुझे ना ही कोई ब्लीडिंग हुआ ना ही कोई पेन हुआ, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। तो उसका भी डॉक्टर्स के पास कोई जवाब नहीं था। देन आई हैव टू गो फॉर डीएनसी एंड देन आई हैव टुक सम ब्रेक फॉर 2 to 3 months फॉर बॉडी रिकवरी। एंड सो ये सब जो जर्नी थी, मतलब ये शायद सुनने में लोगों को उतना नहीं लग रहा होगा, लेकिन आईवीएफ में जाना, आईयूआई कराना, इतने सब हिस्टेरोस्कोपी लेना, लेप्रोस्टेरोस्कोपी लेना, आईवीएफ अपने आप में ही एक बहुत स्ट्रेसफुल, बहुत पेनफुल प्रोसीजर है। जिन लोगों के यहाँ पे जिन भी कपल्स उस जर्नी से गुजरे हैं उनको अच्छे से पता होगा कि आईवीएफ क्या है। तो मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप आईवीएफ में जाइए, मतलब पर्सनली तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी अनटिल एंड अनलेस आपका और किसी भी कोर्स से या प्रोग्राम से नहीं हो रहा है। तो देन मेरे एम्ब्रियोज बचे हुए थे, तो देन वी हैव थॉट कि ठीक है लेट्स टेक वन मोर ट्राई एंड सो दिस विल बी आवर
फाइनल चांस फॉर आईवीएफ। तो हमने वो एम्ब्रियो भी ट्रांसफर कराए, मेरे जितने भी एम्ब्रियो बचे हुए थे, और उसमें भी मेरा अनसक्सेसफुल रहा। उसके बाद हमें कोई होप नहीं थी कि जब आईवीएफ जैसे प्रोसीजर सही नहीं हो रहा, जो आज की डेट में सबसे लास्ट एक बोलते हैं कि ऑप्शन है टू हैव ए बेबी, तो कि वी कैन बी ए फादर। सो हमने बहुत सोचा कि ठीक है, लेट्स गो फॉर अडॉप्शन। इवन मैं और मेरे हस्बैंड अडॉप्शन के लिए भी गए, वी स्टिल हैव एप्लीकेशन फाइल्ड फॉर अडॉप्शन, बट सडनली समवेयर पता नहीं कहाँ से जस्ट मेरे माइंड में आया कि लेट्स ट्राई वंस आयुर्वेदा। और हमें टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें इस ट्रीटमेंट से कोई होप नहीं थी, बिकॉज हम इतनी बार हमने वो फेलियर देख चुके थे, एंड ईच टाइम वो होम प्रेगनेंसी किट पे 2 लाइंस का इतनी बार हम नेगेटिव रिजल्ट देख चुके थे, तो हमें डर लगता था घर पे खुद टेस्ट करने में भी कि इस बार फिर से नेगेटिव हुआ तो वी कैन नॉट बियर दिस। तो स्टिल हमने एक सोचा कि ठीक है, लेट्स हैव वन मोर ट्राई, कि अभी हो तो रहा ही नहीं है, तो आयुर्वेद से भी अगर नहीं होगा तो उससे बुरा तो कुछ होगा ही नहीं ना, बिकॉज अभी तक भी नहीं हुआ है। तो हमने फिर आयुर्वेदा में मूव किया। देन वी हैव कॉन्टेक्टेड जीवा। तो हाँ, तो फिर जीवा ने हमें हेल्थ कोच से कंसल्ट किया, उन्होंने हमारी पूरी हिस्ट्री समझी, और फिर जीवा ने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, जो भी जीवा का इनफर्टिलिटी प्रोग्राम है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो बहुत बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ है। वो आपको कस्टमाइज मेडिसिन देते हैं, आपकी प्रॉब्लम का रूट कोज से दे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या है। उन्होंने मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरीके से जीवा आपको सपोर्ट करता है। व्हेन यू कॉन्टेक्ट जीवा, वो फर्स्ट डे से आपको ये नहीं बोलते कि ठीक है, आपके जब व्हेन यू विल हैव पीरियड और जब आपका ओव्यूलेशन होगा, लेट्स स्टार्ट टू हैव बेबी, लेट्स प्लान फॉर बेबी। पहले वो आपकी बॉडी को, आपको मेंटली रेडी करते हैं, चाहे वो वेट गेन के थ्रू, वेट लॉस के थ्रू हो, आपकी डाइट पे फोकस करते हैं वो। फिर वो आपको मेंटली भी रेडी करते हैं, आपकी बॉडी को फिजिकली रेडी करते हैं बाय डूइंग पंचकर्मा, विरेचन, जो जो भी आयुर्वेदा में टेक्निक्स हैं और जो आपकी बॉडी के हिसाब से डॉक्टर एडवाइज करते हैं। हमने जीवा का वो प्रोग्राम लिया, और विद इन 2 मंथ्स, 3rd मंथ ही मेरा था। जीवा का प्रोग्राम 6 मंथ का है इनफर्टिलिटी का। 3rd मंथ में ही हम लोगों को कंसीव हो गया मुझे नेचुरली। मुझे 3rd मंथ के ओव्यूलेशन के पे हम लोगों ने ट्राई किया था, एंड 3rd मंथ के ओव्यूलेशन के कुछ दिनों के बाद ही आई स्टार्टेड फीलिंग फैटीग और टायर्डनेस एंड ऑल। तो हमने जीवा डॉक्टर को कंसल्ट किया, उन्होंने दे हैव एडवाइज्ड अस टू टेक रेस्ट एंड वेट फॉर एटलीस्ट 14 days, एंड इफ वी मिस पीरियड देन they suggested us to do the home pregnancy test, and we have did this, and we can see the 2 lines। और वो खुशी मैं यहाँ पे बता नहीं सकती, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि हमने जब वो टेस्ट किया था तो हमें कितनी खुशी थी वो 2 लाइंस देख के उस दिन, कि नेचुरली कंसीव हो गया, जबकि आईवीएफ से नहीं हो रहा था। और जीवा ने पूरी मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी पूरी सपोर्ट की है बहुत अच्छे से। क्या हमें डाइट लेनी है प्रेगनेंसी में, क्या नहीं लेना, क्या फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना। मंथली कंसल्टेशन होती हैं आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पे विद योर जीवा डॉक्टर। एक हेल्थ कोच आपको हमेशा अवेलेबल रहता है, आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है, दे ऑलवेज आंसर योर क्वेरीज, चाहे मैसेज के थ्रू हो या कैसे भी हो। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस बोलिए या फिर बहुत इश्यूज आते हैं गैस्ट्रिक को लेके, ये लेके। जीवा ने हर स्टेज पे बहुत अच्छे से हेल्प की, और मेरी पूरी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथली गई है। और एक चीज और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि जीवा का जो प्रोग्राम है ना, सो वो बिल्कुल पेनलेस है। मतलब मैंने पूरा कंसल्टेशन रिमोटली लिया है, मैंने एक बार भी जीवा का क्लिनिक विजिट नहीं किया है, बिकॉज आई वॉज इन अदर सिटी एंड जीवा वॉज हैविंग क्लिनिक इन फरीदाबाद। सो
उन्होंने मतलब एक सुई तक नहीं लगी है मुझे जीवा के प्रोग्राम में, जबकि आईवीएफ इतना पेनफुल प्रोसीजर है ना, सो आई कैन से जो एक मेजर डिफरेंस है एलोपैथी में और आयुर्वेद में, कि एलोपैथी का ट्रीटमेंट बहुत पेनफुल है एंड जीवा का जो प्रोग्राम है वो कम्प्लीटली पेनलेस प्रोग्राम है। और मेरी तो यही जर्नी है एंड नाउ आई एम ए मदर ऑफ ए ब्यूटीफुल बेबी गर्ल, और बेबी भी बहुत बहुत हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेट वगैरह सब कुछ ओके था, कोई हेल्थ इश्यू नहीं है। डाइट में भी पूरी प्रेगनेंसी जीवा ने इतना अच्छा कंसल्ट किया है कि बेबी को कोई हेल्थ इश्यू नहीं है अभी जी, तक भी। थैंक यू सो पोस्ट मच डिलीवरी प्राची जी। पोस्ट डिलीवरी भी मैंने जीवा से, आई वॉज इन टच विद जीवा डॉक्टर आफ्टर डिलीवरी फॉर 6 months, बट आफ्टर 6 months ड्यू टू माई बिजी शेड्यूल और बेबी के साथ पूरा टाइम जाता है, तो मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई। बट अभी कुछ भी रहने वाला है या कोई भी हेल्थ इश्यूज आता है तो वी फर्स्टली कंसल्ट जीवा, और वी टेक ओनली आयुर्वेदिक कंसल्टेशन। वेरी And गुड, I would वेरी like गुड। to thank Jiva entire team, entire infertility team, my डॉक्टर केशव चौहान। उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया है मेरी पूरी जर्नी में, तो मैं शायद वर्ड्स में थैंक भी नहीं कर सकती हूँ। थैंक यू This प्राची जी, was my आपके journey. Thank you everyone. Just keep your hopes high and trust the program of Jiva and just give them a chance. थैंक यू प्राची जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने पूरी जर्नी आपने सुनाई। और सुनने वालों दर्शकों को शायद लग रहा होगा कि शायद कोई जादू हो गया है, मैजिक हो गया है, लेकिन मैं बार बार यही कहता हूं कि मैजिक नहीं होता है। आप अंधेरे में तीर चलाते रहें तो वो अपने टारगेट पर नहीं लगता है, लेकिन जब आपको समझ आ जाता है कि कारण कहाँ पर छिपा हुआ है और किस कारण से आपको ये काम आपका नहीं हो रहा है, तो फिर बहुत बहुत सरल है। और देखिए कितना अच्छा उन्होंने बताया कि उनको किसी क्लिनिक पर भी नहीं जाना। हमारा पूरा प्रोग्राम जो है ऑनलाइन भी ले सकते हैं आप, घर बैठे आपको सारी सुविधा मिलती है, पेनलेस प्रोग्राम। आई एम सो हैप्पी, मेरे को बहुत खुशी होती है कि हम लोगों तक ये आयुर्वेद का जो शुद्ध ज्ञान है, आयुर्वेद की जो ऑथेंटिक ट्रीटमेंट है वो पहुंचाते हैं। और आप सभी को मैं बता दूं, जैसा मैंने शुरू में बताया, जीवा जो है भारत में हमारी लगभग 80 क्लिनिक्स हैं, लेकिन वर्ल्ड का लार्जेस्ट आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सेंटर हम रन कर रहे हैं। आज से नहीं, दुनिया की पहली वेबसाइट मैंने बनाई थी 1995 में, 95 में। और तब से जो है हम लोगों को, चाहे वो भारत में है, किसी भी देश में, किसी भी कोने में, कहीं पर भी हैं, हम उन तक पहुंचते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और चाहे वो दूर दराज के गांव में भी हो, वहां तक भी हम अपनी वही सुविधा पहुंचाते हैं जो एक अच्छे सिटी में बैठे हुए आदमी को जो सुविधा मिलती है। तो मेरा तो यही निवेदन है आप सभी से कि आप आयुर्वेद से जुड़े। और प्राची जी, आपको बहुत बहुत बधाई, आपका बच्चा स्वस्थ रहे। आपने बहुत सीरियसली प्रोग्राम को फॉलो किया, ये बहुत अच्छी बात है। प्रेगनेंसी के दौरान भी पोस्ट नेटल केयर भी हमारी बहुत अच्छी है। पोस्ट नेटल क्या होता है, डिलीवरी के बाद कई बारी जो फीमेल्स हैं उनका फैट बढ़ जाता है, पेट निकल आता है, उसके लिए पूरा प्रोग्राम हमारा है पोस्ट नेटल केयर का। और बच्चों के लिए भी। तो मैं तो यही कहता हूं कि एक बार जो जीवा से जुड़ जाता है वो हमेशा के लिए जुड़ जाता है, क्योंकि आगे भी अब कभी बच्चे की कोई समस्या हो, आपकी समस्या हो, तो हमारे हर प्रकार की जो आयुर्वेदिक चिकित्सा आपके लिए उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। जी, थैंक यू प्राची जी फॉर सच एन इंस्पायरिंग स्टोरी। अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं सर और डॉक्टर सपना। बहुत सारे लोग आप दोनों से बात करना चाहते हैं एंड आई थिंक वी शुड मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस टाइम कि आप दोनों यहाँ अवेलेबल हैं। तो मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछती हूँ। योगेश सोनी जी का क्वेश्चन है, his age is 29 and his wife's age is also 29। डॉक्टर साहब, मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं, मैं अभी बेबी प्लानिंग में थोड़ा समय चाहता हूँ, तो क्या मुझे प्लानिंग कर लेनी चाहिए या थोड़ा समय ले लेना चाहिए? प्लीज सजेस्ट मी। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपने जब शादी की है, और शादी का एक मेन जो हमारा मेन जो एम है वो ये भी होता है कि हम परिवार अपना आगे बढ़ाएं। और हम तो यही कहते हैं कि जितना शीघ्र, जितना जल्दी हम अपना जो है प्लानिंग करें उतना अच्छा रहता है। वो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, बेबी के लिए भी अच्छा रहेगा, और आगे आप उतना ही जल्दी फ्री भी हो जाएंगे क्योंकि अगर जल्दी आपका बच्चा होता है तो फिर आप व्हेन यू आर अराउंड 45-50, तब तक बच्चा इंडिपेंडेंटली अपना पढ़ाई लिखाई करके वो भी सेटल हो जाता है।
तो फिर आगे आप अपनी लाइफ में और आसानी से अपने जो जो भी आपके एम्स हैं उनको आप परस्यू कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अगर कोई ऐसा कोई सीरियस रीजन है कि अभी आप प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो दूसरी बात है, हम आपके साथ हैं। जब भी आप प्लान करना चाहेंगे तो विल बी देयर। बट मेरा सजेशन यही है कि अगर ऑलरेडी 2 साल हो चुके हैं तो यू शुड गो फॉर इट नाउ, अभी आपको प्लान करना चाहिए। और उसमें भी जैसा मैंने कहा कि प्लान कर, चाहे आप नेचुरली भी प्लान कर रहे हैं, कोई समस्या भी नहीं है, फिर भी आप हमारे आयुर्बेबी प्रोग्राम से अवश्य जुड़ जाइए। जी डॉक्टर सपना, हिमानी जी जानना चाहती हैं, मेरे दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, तो क्या आयुर्वेद में मेरी प्रेगनेंसी हो पाएगी? जी शिवानी जी, जैसे आपने बताया दोनों ट्यूब ब्लॉक है। अगेन मैं बोलना चाहूंगी कि ट्यूब ब्लॉक एक सिंगल वर्ड नजर आ रहा है आपको। देयर आर मेनी रीजंस जिसकी वजह से ट्यूब ब्लॉक हो सकता है। कभी आपको पहले टीबी रहा हो, उसकी वजह से ट्यूब ब्लॉक होता है। कई बार कोई इन्फेक्शन हो, कोई पीआईडी रहा हो, उसकी वजह से ट्यूब ब्लॉक होता है। कई बार सिर्फ वजन की वजह से ट्यूब ब्लॉक होता है। कई बार कोई आपने अबॉर्शंस बहुत सारे करा रखे हो, उसकी वजह से ट्यूब ब्लॉक होता है। तो देयर आर मेनी रीजंस कि कई बार कोई रीजन नहीं होता फिर भी ट्यूब ब्लॉकेज उसके अंदर निकल के आता है। तो अगर आप एक बार हमसे बात करेंगी तो आपके एज के हिसाब से और आपके कारण के हिसाब से समझ के हम आपको ज्यादा गाइड कर पाएंगे। और एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आपने उत्तर बस्ती, शायद काफी डिटेल में अगर आपने ट्यूब ब्लॉकेज देखा होगा और आयुर्वेद देखा होगा तो उत्तर बस्ती आपने नेट पे जरूर देख लिया होगा। तो उत्तर बस्ती एक अच्छा ट्रीटमेंट है ट्यूब ब्लॉकेज को ओपन करने के लिए। एंड उसके बाद इसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, पर्टिकुलर तरीका होता है किस तरीके से उत्तरवस्ती की जाती है। तो वो अगर आप एक कंसल्टेशन करेंगी, वी कैन गाइड यू वेल कि किस तरीके से और कितने हद तक हम आपकी ट्यूब ब्लॉकेज को ओपन करने में मदद कर सकते हैं। जी, तो एक्चुअली मैं सभी व्यूअर्स को बोलूंगी अपना फोन नंबर जरूर डालिए, ताकि हम आपकी इस वेबिनार के बाद अपने एक्सपर्ट इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्टेशन करा सके। वीडियो के थ्रू कंसल्टेशन होगी, फेस टू फेस भी आप कर सकते हैं। जीवा की 80 क्लिनिक्स है, कहीं पर भी जाकर आप अपनी कंसल्टेशन कर सकते हैं, लेकिन कंसल्टेशन होगी इनफर्टिलिटी के एक्सपर्ट पैनल डॉक्टर के साथ, जो कि क्लिनिक के डॉक्टर आपको उनसे कनेक्ट करेंगे, या घर बैठे बैठे आप ये वीडियो के थ्रू भी कंसल्टेशन कर सकते हैं। एक और सवाल है प्रदीप जी का, आई एम सफरिंग फ्रॉम 100% इमोटाइल स्पर्म, काउंट इज 45 मिलियन, तो मेल इनफर्टिलिटी का क्या सोल्यूशन है हमारे पास? देखिए प्रदीप जी, ये काफी समस्या आजकल ऐसे आते हैं हमारे पास पेशेंट। आयुर्वेद में हम जो है जब भी स्पर्म काउंट के बारे में जो है बात करते हैं तो दो दो मेन चीजें हैं इसमें। नंबर 1, स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ या नहीं हो रहा है, जिसको जनरेशन ऑफ स्पर्म्स कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस उसको बोलते हैं। वो प्रोसेस अगर हो रहा है, क्योंकि आपके काउंट तो आ रहे हैं उसमें। दूसरा है कि उसमें मोटिलिटी नहीं आ रही है। कई बार मोटिलिटी नहीं आती, कई बार उसमें पोटेंसी नहीं होती, कई बार स्पर्म काउंट भी कम होता है, लोगों में बन तो रहा है लेकिन कम है। आपका भी 45 मिलियन के करीब है, लगभग 60 मिलियन होना चाहिए। तो इसमें आयुर्वेद में इसमें काफी अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है कि किस लेवल पर हमें क्या काम करना है। अगर मोटिलिटी की कमी है तो उसमें कौन से फैक्टर्स हैं। नॉर्मली हम लोग जो है जब अपना डायग्नोसिस करते हैं तो हम वात पित्त कफ में जाते हैं, और यहाँ पर स्पेसिफिकली आयुर्वेद में शुक्र धातु का वर्णन किया है। तो बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जो शुक्र धातु को पोषित करती हैं, उसको जो है नरिश करती हैं। और जब नरिशमेंट आता है शुक्र धातु में तो वहाँ मोटिलिटी भी बढ़ती है, काउंट भी बढ़ता है, पोटेंसी भी बढ़ती है, और बहुत आसानी से हम लोग ऐसे रोगों को ठीक कर सकते हैं। कोई घबराने वाली बात नहीं है। आयुर्वेद का एक 8 ब्रांचेज हैं आयुर्वेद की चिकित्सा की, 8 ब्रांचेस, उसमें से एक ब्रांच टोटली डेडिकेटेड टू दिस एरिया। उसमें फीमेल की प्रॉब्लम्स हो, मेल की प्रॉब्लम्स हो, उसका पूरा जो है डिस्क्रिप्शन उसमें दिया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डेफिनेटली जीवा में आप संपर्क करिए और डिटेल में आपकी प्रॉब्लम को समझ करके फिर उसका उपचार हम करेंगे। प्राची जी पूछना चाहती हैं, माय ऑल रिपोर्ट्स आर शोइंग नॉर्मल बट स्टिल अनेबल टू कंसीव, डॉक्टर्स आर सेइंग unexplained infertility, can your program help me identify the real root cause? हाँ डेफिनेटली, डॉक्टर सपना ने बहुत अच्छी तरह से शुरू में एक्सप्लेन किया था कि जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम या जो आपके एग और स्पर्म के साथ ही कनेक्शन होता है। देर आर मैनी अदर फैक्टर्स। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका इम्यून सिस्टम है, आपका नर्वस सिस्टम है। इसके साथ साथ मैंने तो बहुत सारे केसेस में ये भी देखा है कि अगर इमोशनल ट्रॉमा कोई चल रहा है या इवन स्पिरिचुअल लेवल पर कुछ आपकी जो है बहुत कमजोरी है,
तो आयुर्वेद में तो माइंड बॉडी सोल यानी कि फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल तीनों लेवल पर ही हम जो है चिकित्सा करते हैं। और ये आपको जानकर के खुशी होगी कि एक बार आप जीवा में जुड़ जाएं तो जीवा में हर प्रकार की चिकित्सा हम करते हैं, फिजिकल लेवल पर भी, मेंटल लेवल पर। जीवाग्राम में यदि आप कभी आएंगे, आई वुड इनवाइट यू, जीवाग्राम आपको आना चाहिए, साल में एक बार तो सबको आना चाहिए गाड़ी की सर्विसिंग कराने के लिए। और उसमें तो वहाँ आपको हम एजुकेट भी करते हैं, आपकी क्लासेस भी लगाते हैं, पढ़ाते भी हैं, रेसिपीज बताते हैं, और स्पिरिचुअल हीलिंग भी वहाँ होती है, मुद्रा और यज्ञ, मंत्र चिकित्सा, बहुत अच्छा हमारे पास। और ये सारी चीजें साइंटिफिक हैं, इसको ऐसा मत समझिए कि यहाँ कुछ ऐसे ही कुछ जादू टोना कर रहे हैं हम लोग। ये आयुर्वेद के अनुसार चिकित्सा की जाती है। तो बिल्कुल आप डेफिनेटली जीवा में संपर्क करें, और जो भी उसका अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी जो कारण बताया है डॉक्टर ने, उसका हम पता लगाएंगे। हमारे यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं होता कि अनएक्सप्लेन्ड है कोई चीज। वी ट्राई टू गो टू इवन डीपर लेवल एंड फाइंड आउट द कॉज। कॉज तो होता है, बिना कॉज के कोई कार्य नहीं होता है, कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन का थोड़ा लिमिटेड दायरा है, उतना ही चीज देखते हैं, वो उसके बियॉन्ड माइंड में तो जाते ही नहीं है, इमोशंस में नहीं जाते वो। तो हमारे यहाँ तो वहां तक भी जाकर के कारण को ढूंढते हैं, और जैसा भी कारण हो उसके अनुसार चिकित्सा की जाती है। डॉक्टर सपना, अनिरुद्ध जी जानना चाहते हैं, प्लीज बताइए एडिशंस का कोई सोल्यूशन है क्या? डीएनसी करके भी एडिशंस वापस ग्रो कर जाते हैं, एम्ब्रॉय इम्प्लांट नहीं हो पाता, एम्ब्रियो इम्प्लांट। हाँ जी, ये मैं देख रही हूँ एडिशंस का कोई ना कोई आपका रीजन रहा होगा। आपने प्रीवियसली कोई डीएनसी कराई होगी या कोई सर्जरी हुई होगी आपकी, जिसकी वजह से आपके एडिशंस बन जाते हैं। एशर-वेन सिंड्रोम इसको टर्म दी जाती है, और इसके अंदर उसको क्लीन करके देन दे डू आईवीएफ और व्हाटएवर आपको सजेस्ट किया जाता है। तो वो, लेकिन इनका ये टेंडेंसी होती है, हर पेशेंट की अपनी अपनी एक दोबारा से टेंडेंसी होती है कि एडिशंस दोबारा ना बने, दोबारा बन जाते हैं। तो आयुर्वेद के थ्रू हम एक ऐसा कोशिश कर सकते हैं, कुछ मेडिसिन के थ्रू, ये जानकर कि क्यों आपकी बॉडी इस तरह से रिएक्ट कर रही है कि वहां पर एडिशंस बन रहे हैं। और आई थिंक ऐसे केसेस के लिए उत्तरवस्ती एक अच्छा तरीका हो सकता है, क्योंकि आयुर्वेद में इसको हम वातज योनि रोग की श्रेणी में डालते हैं। वातज मतलब बहुत ड्राइनेस हो गई है आपके उस एरिया में, ड्राइनेस की वजह से बार बार एडिशंस बन जाते हैं। तो उसको हम एक उत्तरवस्ती के द्वारा इन एडिशंस को वो दोबारा ना हो, इसके लिए हम इसके अंदर वर्क कर सकते हैं। ऑब्वियसली रीजन जरूर समझना पड़ेगा कि आपको क्यों एडिशंस हो रहे हैं, लेकिन हाँ, ये डेफिनेट श्योर है कि फीमेल की बॉडी में टेंडेंसी है कि वो बार बार एडिशंस बना रही है। तो ये एक रीजन तो है। बाकी क्या रीजन है, वी नीड टू अंडरस्टैंड थ्रू प्रॉपर कंसल्टेशंस। लेकिन हाँ, उत्तरवस्ती के थ्रू वो दोबारा ना हो, इसके लिए कोशिश की जाए। सभी फिर से ये रिक्वेस्ट करूंगी, आप फटाफट सबसे पहले अपना जो है कंसल्टेशन स्लॉट जरूर बुक कर लीजिए। राइट आफ्टर द प्रोग्राम द डॉक्टर्स ऑफ जीवा इनफर्टिलिटी सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट विल बी अवेलेबल फॉर यू टू कंसल्ट। जो भी आप ये प्रॉब्लम्स टाइप कर रहे हैं, देखिए हम तो 2-2 मिनट में उनके अभी आंसर कर रहे हैं, लेकिन हर प्रॉब्लम का एक डिटेल कंसल्टेशन है, एक प्रोसेस है। तो अपना नंबर यहाँ डाल दीजिए ताकि राइट आफ्टर द प्रोग्राम वी कैन कॉल यू बैक एंड बुक योर स्लॉट फॉर हैविंग अ डिटेल कंसल्टेशन। This facility, this offer is only for the webinar attendees, that you will get a chance to have a free consultation with our super specialty doctors. तो अपना नंबर जरूर डालिए ताकि you can have a detailed understanding कि आपको क्यों है और आयुर्वेद कैसे आपकी हेल्प कर सकता है। डॉक्टर साहब, अगेन बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। देयर आर टू मेनी क्वेश्चंस दैट वी आर गेटिंग ओवर हियर ऑन द चैट। लेट्स ट्राई टू एड्रेस एज मेनी एज वी कैन। एक और सवाल मैं देख रही हूं कि मेरा सीमेन डिफ्रेगमेंटेशन 25% है, तो कैसे इंप्रूव हो सकता है? देखिए, जैसा मैंने कहा पहले भी कि हमारे यहाँ जो लाइन ऑफ एक्शन होता है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द रूट कॉज। जैसे आपने कहा कि सीमन में प्रॉब्लम है, तो हम उसको फिर बता दूं कि शुक्र धातु मानते हैं, और धातु खास तौर से शुक्र धातु जो होता है, उसमें जब किसी तरह की एबनॉर्मेलिटी आएगी तो उसके कुछ छोटे मोटे फैक्टर्स होते हैं, कई बार हम ध्यान नहीं देते उस पर। सबसे बड़ा फैक्टर होता है अगर आपकी बॉडी में हीट ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, पित्त बोलते हैं आयुर्वेद में। मान लो आप लोग बहुत ज्यादा तीखा मिर्च मसाला खाते हैं, फ्राइड खाते हैं, नॉन वेज बहुत ज्यादा खाते हैं, या स्मोकिंग, टबैको, अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो दिस डायरेक्टली अफेक्ट्स योर शुक्र धातु। बहुत सारे केसेस में देखा है हमने। और इसके साथ साथ अगर
इमोशनल लेवल पर देखें, बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आता है या अंदर से जेलसी बहुत करते हैं, ये जब इमोशंस हैं जो नेगेटिव इमोशंस, ये हमारे डायरेक्टली हमारे बॉडी के साथ लिंक होता है। अब तो मॉडर्न साइंस भी मानती है इसको। तो डेफिनेटली आपका जो उपचार उसी हिसाब से किया जाएगा, जैसा अभी नीरजा जी ने बताया कि केवल क्वेश्चन से हम पूरा आपको आंसर नहीं दे पाते, थोड़ा सा समझाते हैं। लेकिन जब आपसे कंसल्टेशन होगी, तो कंसल्टेशन एक बहुत डीप प्रोसेस है जिसमें कम से कम 25-30 मिनट, आधा घंटा आपके साथ हमारे एक्सपर्ट्स बात करते हैं, हर पहलू को समझते हैं। फिजिकल लेवल पर आपके सोशल क्या चल रहा है, जॉब में क्या चल रहा है, परिवार में क्या चल रहा है, माइंड के लेवल पर क्या चल रहा है, नींद कैसी आती है, डाइजेशन कैसा है, मोशन कैसा होता है, यूरिनरी सिस्टम कैसा है, पास्ट हिस्ट्री क्या है, फैमिली हिस्ट्री क्या है। ऐसे नहीं कि बस आपने बताया कि भाई डिफ्रेगमेंटेशन है या इमोटाइल स्पर्म है या स्पर्म, और हम उसको में दवाई लिख के दे दें। काफी सारे लोग ऐसा करते हैं, आयुर्वेद में भी बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो प्रॉपर चिकित्सा होती है। पहले कारण को समझा जाता है, फिर उसकी चिकित्सा होती है। और मैं तो ये मानता हूँ कि कारण एक बार समझ में आ गया तो उसका निवारण तो बहुत सरल हो जाता है। जी, डॉक्टर सपना, ये क्वेश्चन जरूर लीजिएगा। संध्या जी ने कई बार क्वेश्चन पोस्ट किया है। आई हैव मल्टीपल फाइब्रॉइड्स इन यूट्रस एंड ड्यू टू दिस आई एम सफरिंग फ्रॉम लोअर एब्डोमेन पेन एंड बैक पेन फॉर 8 years. My age is 35. Please suggest. हाँ संध्या जी, मैं क्वेश्चन आपका देख रही हूँ। अगेन जैसे सर ने बोला कि सिर्फ एक अब ये फाइब्रोइड के साथ आप बेबी प्लान करना चाहते हैं या सिर्फ फाइब्रोइड के लिए हमसे ट्रीटमेंट पूछना चाहते हैं? नंबर एक क्वेश्चन यहाँ पर सबसे पहले ये बनता है। दूसरी चीज, फाइब्रोइड आपका कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है? कई बार कुछ टाइप्स के फाइब्रोइड होते हैं जो आपको कंसेप्शन होने में दिक्कत नहीं करते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर टाइप का फाइब्रोइड और कौन सी वॉल पे अगर वो फाइब्रोइड है तो कंसेप्शन आप कर लेते हैं और आपकी जर्नी भी प्रॉपर चलती है। लेकिन कुछ फाइब्रोइड्स अगर ऐसी लोकेशन पर हो, वो आपको कंसेप्शन होने में शायद दिक्कत नहीं करेंगे, लेकिन रिटेन करने में दिक्कत करेंगे। तीसरी चीज जो यहाँ पर बताया कि फाइब्रोइड का ट्रीटमेंट अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं मल्टीपल फाइब्रोइड का, तो वो अगेन मैं आपका रिपोर्ट जरूर देखना चाहूंगी कि कहाँ पर है। दूसरी चीज, शायद 35 में आपको जो से सिम्टम्स हो रहे हैं, सबसे पहले हम आपको उनसे निजात जल्दी दिला पाए कि आपको ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, आपको पेन ज्यादा हो रहा है, तो उन सिम्टम्स से हम आपको जल्दी निजात दिला पाए। देन वी विल कम टू द फाइब्रोइड लेवल कि कितना बड़ा फाइब्रोइड है और उसको हम कितना श्रिंक करने में मदद कर सकते हैं। क्योंकि 35 साल की उम्र में अगर आप फाइब्रोइड निकलवाते हैं, अगेन पेशेंट की टेंडेंसी होती है उसको दोबारा फाइब्रोइड्स बन जाते हैं। ये भी एक तरह की टेंडेंसी होती है, जैसे एडिशंस पे हम लोगों ने बात करी। तो ऑल डिपेंड्स अपॉन ये जो 4-5 क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे, मे बी आप एक कंसल्टेशन बुक करिए। तो आई विल सी योर अल्ट्रासाउंड, जो लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड है या आपके पास कोई एमआरआई रिपोर्ट है, देन वी कैन सी कि कहाँ कहाँ है, कितने हद तक हम उन्हें कर सकते हैं, ये सिम्टोमेटिकली काम कर सकते हैं, या क्या हम आपकी कितनी चीजों में उसमें मदद कर सकते जी, अश्विन जी जानना चाहती है, मैम मेरा बेबी 4 मंथ में अबॉर्शन हो जाता है। मेरे बेबी का 4 मंथ्स में अबॉर्शन हो जाता है, 2 बार अबॉर्शन हो चुका है। माई एज इज 35. क्या मेरी प्रेगनेंसी हो पाएगी? हैं? हाँ, मतलब प्रेगनेंसी तो देखो आपकी हो ही जाती है, तभी आपको अबॉर्शन आपको हो जाती है। क्वेश्चन यहाँ पर ये होना चाहिए, प्रेगनेंसी तो आप कर ही लेते हो अपने आप, प्रेगनेंसी में तो कोई प्रॉब्लम आपको आती नहीं है क्या कंसेप्शन में। मेरी जीवा से ये सक्सेसफुल जर्नी हो पाएगी, वही पूछना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। जो ये आपके अबॉर्शन हो जाते हैं, आपने ज़रूर, अगर आपके बार-बार ये मल्टीपल मिसकैरेजेस हो रहे हैं या अबॉर्शंस हो रहे हैं, आपने ज़रूर चेक कराया होगा कि क्या रीज़न्स उन्होंने बताया। आपने क्रायोटाइप, आपने अपना वो सब रिपोर्ट्स आपके पास होंगी। तो कभी-कभी क्या होता है, एक बहुत सिंपल सा रीज़न आयुर्वेद बोलता है, पित्त बहुत ज़्यादा होता है। कभी-कभी फीमेल बॉडी में इतनी हीट होती है या पित्त होता है, वो भी एक अबॉर्शन का कारण बनता है, जो कहीं पर भी किसी भी टेस्ट में नहीं आता। तो सबसे पहले अगेन जो हमने डिटॉक्सिफिकेशन का कंसेप्ट आपके लिए हम लेकर आए कि सबसे पहले आपके साथ तो वो बहुत जरूरी है। अगर आपका वेट फैक्टर है तो वो बहुत जरूरी है। अगेन एज तो आप अपनी देख रहे हो, 35 के बाद इट्स सपोज टू बी एल्डरली प्रेगनेंसी, तो एक वो फैक्टर यहाँ पर आ जाता है। आपका एएमएच का क्या लेवल है? अगर एएमएच आपका लेवल कम है तो भी आपकी क्वालिटी ऑफ ओवम जो है थोड़ा कम हो जाता है यहाँ पर। तो उन 4 फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए वी कैन प्लान द ट्रीटमेंट कि पहले हम डिटॉक्सिफिकेशन करें, देन हम कंसेप्शन के लिए ट्राई करें, या हमें कोई अपीयरेंट रीजन आपके मिसकैरेजेस या अबॉर्शन का मिल जाता है तो वी विल ट्रीट।
जी, थैंक यू सो मच। आई थिंक अगेन जैसा मैंने कहा, बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी बात करना चाहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो चल रहे हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज वी विल गिव यू टाइम, वी विल किसी के क्वेश्चन नहीं हम छोड़ेंगे। इनफैक्ट हम अच्छे से टाइम देना चाहते हैं आप लोगों को। तो प्लीज अपना नंबर डाल दीजिए यहाँ पर, और यह हमारा नंबर ये नोट कर लीजिए। जीवा की 80 सेंटर्स हैं, 80 क्लिनिक्स हैं ऑल ओवर द कंट्री, एंड हम वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू आपको पूरा का पूरा प्रोटोकॉल है जो ट्रीटमेंट का, इनफर्टिलिटी का, वो प्रोवाइड करते हैं। एंड वी विल गाइड यू ऑन दैट, ये कैसे होगा आपके साथ, क्या क्या उसका स्टेप बाय स्टेप वर्किंग होगी। तो अपना नंबर डाल दीजिए, एंड राइट आफ्टर दिस वेबिनार वी विल गेट इन टच विद यू, एंड वी विल गाइड यू ऑन हाउ टू गो अबाउट इट। दो क्वेश्चंस और मैं लास्ट में ले लेती हूँ। एक क्वेश्चन, एक जेनेरिक सा क्वेश्चन है, तो आई थिंक ये सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ इनफर्टिलिटी, ये पूछा गया है। राज जी ने पूछा है कि क्या एक वो लास्ट एज है जो आयुर्वेद रिकमेंड करता है कि इसके बाद इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत हाई है, या फर्टिलिटी के चांसेस बहुत कम है? देखो, जैसा मैं एक्सपीरियंस में अपने बताता हूँ, वैसे तो जितना अर्ली हो अच्छा है, लेकिन मैं कई बार इस सेंटेंस को बोलता हूँ कि जब तक बीज है और भूमि है तो पौधा तो हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक एक प्रॉपर पीरियड्स फीमेल में आ रहा है, उसका गर्भाशय, यूट्रस ठीक है, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी है। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो ये है कि मेरे पास एक कपल था, जापानीज कपल, मैं कई बार इसके बारे में अपने टीवी शो में भी बोलता हूँ। दोनों 45 ईयर्स ओल्ड थे और 15 साल से वो ट्राई कर रहे थे। 30 साल की उम्र में उनकी शादी हुई थी, 15 साल तक कंसेप्शन नहीं हुआ। मेरे साथ जब उनका कंसल्टेशन हुआ तो 6 मंथ्स में उनका कंसेप्शन हुआ। बहुत अच्छी सुंदर सी एक बच्ची है आज, अब तो काफी बड़ी हो गई है वो। तो हालांकि ओल्ड एज जितनी बढ़ेगी उसमें मुश्किलें आती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी है, मैं बार बार ये कहता हूँ। लेकिन फिर भी हम जब तक हमारे पास पूरा इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वट एवर यूट्रस अच्छा है, बीज अच्छा है, तो वी कैन ट्राई फॉर दैट। आयुर्वेद आपको सपोर्ट कर सकता है डेफिनेटली। और थोड़ा अगर आप हमें पंचकर्म के बारे में बता दें, जानना चाहते हैं कौन कौन से पंचकर्म कराए जाते हैं, और उत्तर बस्ती एग्जैक्टली क्या होती है? डॉक्टर सपना। हाँ जी, देखिए पंचकर्म तो अगेन पंच मतलब 5, कर्म मतलब प्रोसीजर्स। तो पंचकर्म मतलब 5 प्रोसीजर्स होते हैं। पंचकर्म से पहले पूर्व कर्म होते हैं, देन पंचकर्म होता है, देन प्रधान कर्म होता है। तो जैसे हमने इनिशियली बताया, डिटॉक्सिफिकेशन इज ए क्लास नर्सरी एंड पंचकर्म इज अ पीजी। इस तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। तो मतलब पहले आपका पूर्व कर्म किए जाते हैं। पूर्व कर्म मतलब आपका मसाज होती है, जिसको आजकल सब लोग मसाज वर्ड बहुत यूज करते हैं, जिसको हम स्नेहन बोलते हैं। देन स्वेदन होता है, फॉर्मेंटेशन होता है। हर पेशेंट के लिए कौन सा स्नेहन चाहिए, कौन सा स्वेदन चाहिए, ये हमारे जो पंचकर्म स्पेशलिस्ट हैं वो आपसे बात करके डिजाइन करते हैं। देन वी हैव ए पंचकर्म। पंचकर्म में है वमन मतलब इंड्यूस्ड वॉमिटिंग्स। देन वी हैव ए इंड्यूस्ड लूज मोशन, जिसको हम विरेचन बोलते हैं। देन वस्ती, जो हम बार बार यहाँ अपान वायु के लिए बात कर रहे हैं, वस्ती में ही एक उत्तर वस्ती आती है, वो मैं आपको 1 मिनट में एक्सप्लेन करती हूँ। देन वी हैव ए रक्त मोक्षण, एंड देन वी हैव ए नस्या। नस्या जो आपकी नेजल में ड्रॉप्स डाली जाती है, उसको हम नस्या बोलते हैं। उत्तर वस्ती, उत्तर मतलब श्रेष्ठ, ऐसी वस्ती जो श्रेष्ठ वस्ती हो। जब आपका किसी भी पंचकर्म से काम नहीं होता हो तो उसको हम उत्तर वस्ती बोलते हैं, श्रेष्ठ वस्ती बोला जाता है। इससे सारे प्रोसीजर्स के लास्ट में उत्तर वस्ती का वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया है, जिसके अंदर आपको जैसे आप इसको एक नॉर्मल भाषा में ये समझ सकते हैं कि जैसे आपके घुटनों में अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो तो आप तेल लगाते हैं, एंड देयर इज ए थिंकिंग कि जो ऑयल होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है वो सूक्ष्म होता है, वो आपके घुटने के अंदर तक जाके आपके कार्टिलेजेस को रिवाइव करता है। तो सेम थिंग इज हियर कि यहाँ पर हम वेजाइनल वस्ती भी करते हैं और यूट्रस गर्भाशयगत वस्ती भी कर रहे होते हैं। मतलब ये कि आपके गर्भाशय के अंदर ऑयल डालते हैं, डिपेंड्स कि कौन सी तरह की प्रॉब्लम है और जो है कौन सा वाला ऑयल आपको देना है, या आपके विजाइना में ऑयल डाल के मुझे छोड़ना है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। गर्भाशयगत वस्ती, देन वी हैव ए विजाइनल वस्ती, देन वी हैव ए मूत्राशय वस्ती, जिसको हम नॉर्मल वस्ती बोलते हैं, जो कषाय वस्ती होती है, दवाइयों के द्वारा की जाती है। अगेन देयर इज डिस्क्रिप्शन ऑफ मूत्राशयगत वस्ती, जो आपके ब्लडर में की जाती है, अगर वो बिल्कुल सेपरेट है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर हम इनफर्टिलिटी की बात करें तो मोस्ट कॉमन इज उत्तर वस्ती,
जो इस तरह की बस्ती होती है जिसमें डिपेंड्स कि कितना बड़ा किस तरीके से पूरी ओटी में की जाती है। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी इसको कर सकते हैं। इससे पहले प्रोसीजर्स होते हैं, स्नेहन होता है, स्वेदन होता है, मतलब आपकी बॉडी की प्रिपरेशन होती है। देन हम उत्तरवस्ती आपके पीरियड के अकॉर्डिंग डे प्लान करके हम वो उत्तरवस्ती आपके अंदर पूरी एसेप्टिक टेक्निक के अंदर प्रॉपरली उसको हम तरीके से हम उस उत्तरवस्ती को करते हैं कि ऑयल्स आपके नरिशिंग ऑयल या फिर ऐसे वाले ऑयल्स जो क्लिनजिंग ऑयल हो, वो ऑयल्स आपके यूट्रस में हम इंसर्ट करते हैं फॉर द बेटर रिजल्ट्स। कि अगर आप आईवीएफ के लिए प्लान कर रहे हैं तो कुछ पेशेंट्स का होता है कि हमारा एग अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो इससे एग क्वालिटी बेटर होती है। कई बार थिन एंडोमेट्रियम के केसेस आते हैं, जब ऑयल डालते हैं तो नरिशिंग ऑयल होता है जो वॉल को नरिश करने का काम करता है। कई बार ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब होती है, रीजन के अकॉर्डिंग वो ट्यूब को ओपन करने में उत्तरवस्ती हेल्प कर रही होती है। तो ये हमेशा एक साइंस भी इस चीज को मानती है कि जब आप कोई ऑयल बेस्ड लिक्विड यूट्रस के अंदर डालते हो, इट वर्क्स वेल इंस्टेड ऑफ जो आप सिंपल सेलाइन आप अपने यूट्रस में डालते हो। तो इस तरीके से आई थिंक थोड़ा बेस लेवल पे शायद मैं उत्तरवस्ती आप लोगों को समझा पाई हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर सपना, थैंक यू सो मच डॉक्टर चौहान। आप दोनों ने बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस को एड्रेस किया और बहुत ही क्लियरली ये बताया कि जो आयुर्वेद जैसी साइंस है वो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में किस तरह से वर्क करती है। और जैसा कि कहा गया है, इट इज नेवर टू लेट, जब जागो तभी सवेरा। आज आपको इतनी सारी बातें अच्छे से बताई गई हैं कि आयुर्वेद में कितनी साइंटिफिक नॉलेज है इनफर्टिलिटी को लेकर। तो आप सबने ये अपने लिए गोल आइडेंटिफाई करना है कि यू हैव टू गो फॉर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। देयर इज सो मच वंडरफुल रिजल्ट्स, सो मच वंडरफुल साइंस अवेलेबल आउट देयर। ऑल यू हैव टू डू इज, हमारा नंबर लिख लीजिए आप, जो इस समय फ्लैश हो रहा है आपको, 9910921281। आप सभी यहाँ पर जीवा के डॉक्टर से कंसल्टेशन बुक करिए या अपना नाम और नंबर हमारे चैट विंडो में छोड़ दीजिए, सो यू ऑल कैन गेट अ चांस। जो भी आपके और क्वेश्चंस हैं जो हम इस दौरान नहीं ले पाए हैं, दे ऑल विल बी आंसर्ड इन अ फेस टू फेस प्रॉपर कंसल्टेशन इन द कॉन्टेक्स्ट दैट यू वांट टू अंडरस्टैंड। सर, जाते जाते मैं कहूंगी 2 लाइन आप सभी व्यूअर्स से हमारे बोल दीजिए, सो दे ऑल आर मोटिवेटेड टू फॉलो द पाथ ऑफ आयुर्वेदा। देखिए, बहुत अच्छा ये वेबिनार रहा है। जैसा कि आप लोगों के क्वेश्चंस भी हमने आंसर किए, सभी के नहीं कर पाए, लेकिन जिसके क्वेश्चन रह गए उनसे निवेदन है कि अपना फ़ोन नंबर जरूर यहाँ लिख दें ताकि हमारे एक्सपर्ट्स आपसे संपर्क करेंगे। और मैं तो केवल यही बोलूँगा कि ये तो आज हमारा स्पेसिफिकली एक इनफर्टिलिटी का प्रोग्राम हमने रखा, लेकिन हमारे यहाँ चाहे वो डायबिटीज़ का प्रोग्राम हो, चाहे स्किन ट्रीटमेंट्स हैं, सोराइसिस है, जॉइंट्स के हैं, आपको लिवर संबंधित प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी तरह की, मस्कुलोस्केलेटल, न्यूरोलॉजिकल, जीवा में आपको हर प्रकार की चिकित्सा नेचुरल तरीके से आयुर्वेद की मिलती है। और जो लोग स्वस्थ हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि थोड़ा आयुर्वेद से जुड़ें, अपनी प्रकृति को समझें, अपने खान पान को थोड़ा सा जो है चेंज करिए। हम लोग बहुत ज़्यादा जो है आजकल खाने पीने पर ध्यान नहीं देते, लाइफस्टाइल हमारा बहुत गलत होता है और यहीं से हमारे रोग शुरू होते हैं। तो लाइफ को हमेशा जो है आपको अगर एंजॉय करना है तो उसमें आपकी हेल्थ अच्छी होना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद भी कहता है कि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप डेफिनेटली अपने जीवन में जो भी आपका गोल है उसको डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं सूनर और लेटर। और स्वस्थ अगर आप नहीं है तो हम आपके साथ हैं, जीवा आपके साथ है। कभी भी एनी टाइम प्लीज कनेक्ट विद अस एंड वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। Thank you so much, Dr. Chauhan, for taking out your time. Thank you, Dr. Sapna. Thank you to all the viewers. May you have a wonderful weekend. स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।